मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं पिज्जा डिलीवरी गाय की भी जॉब करता हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि हर पिज्जा डिलीवरी वाली हॉरर स्टोरी में पिज्जा डिलीवरी गाय कोई ना कोई स्टूडेंट ही क्यों होता है। खैर उससे मुझे क्या। वैसे मैंने इस जॉब को करते हुए काफी अजीब अजीब सी चीजें भी देखी हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसने मुझे सबसे ज्यादा डराया था। एक बार मैं एक घर पे पिज्जा डिलीवर करने गया। उस आदमी ने लिटरली मेरे हाथ से उस पिज्जा को छीन लिया और मेरे मुंह पे पैसे मार दिए। ये पहली बार था कि किसी कस्टमर ने मेरे साथ ऐसा किया था। फिर भी मैंने उन पैसों को उठाया और तब मैंने एक चीज देखी, इस बंदे ने तो पूरा पेमेंट ही नहीं किया था। एक तो इसका घर इतनी दूर था, मैं इतनी मेहनत से कार ड्राइव करके इसको पिज्जा डिलीवर करने आया, ऊपर से ना इस बंदे ने मेरे से अच्छे से बिहेव किया, ऊपर से मेरे पैसे मेरे ही मुंह पे मार दिए। यह बदतमीजी मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन इस बंदे ने तो पूरा पेमेंट ही नहीं किया। इसकी भैंस की आंख। मैंने अपने मन में ही इस बारे में सोचा और मैंने उसके दरवाजे को पूरी तरीके से नॉक किया। उस बंदे ने दरवाजा खोला ही नहीं। मैं ये जानता था कि वो उस दरवाजे के पीछे ही है। अब इस वजह से मेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब हो चुका था। मैंने सीधे उसके दरवाजे पे बैंगिंग करना स्टार्ट की और मैंने चिल्ला के कहा कि बेटा जल्दी से दरवाजा खोल, क्योंकि मैं पुलिस को बुला के अपना और तेरा दोनों का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन अगर तू फिर भी यही चाहता है तो फिर ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। मैंने ये उसे डराने के लिए कहा था। तभी मैंने उसके फुटस्टेप्स की आवाज सुनी और कुछ ही सेकंड्स में उस बंदे ने दरवाजे को खोल दिया। मैंने उससे बोला कि तुमने पिज्जा का पूरा पेमेंट नहीं किया है। तब उस आदमी का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया और वो मुझसे बार बार सॉरी कहने लगा। खैर चलो एक दो बार तो ठीक था, लेकिन ये बंदा हर सेंटेंस के बाद मुझे सॉरी बोल रहा था। यह मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैंने सोचा कि कहीं ये बंदा अंदर से दारू वारू तो नहीं पी के आ गया। उसके बाद उस आदमी ने अपने पॉकेट से पैसे बाहर निकाले और वो मुझे उन पैसों को देने लगा, लेकिन उसको देते वक्त भी वो मुझे बार बार सॉरी कह रहा था। तब मेरी नजर उस आदमी के घर के अंदर गई और मैंने कुछ तो नोटिस किया। कॉरिडोर के पास फ्लोर पे कुछ तो गिरा हुआ था, पूरा रेड। वो पूरी तरीके से उस फ्लोर पे फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे साफ करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो धब्बे शायद साफ हो नहीं रहे थे। मुझे इस चीज को देख के उस आदमी पर शक हुआ। मेरा दिमाग मुझसे बार बार एक ही चीज कह रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उसके बाद उस आदमी ने अचानक से उस दरवाजे को बंद कर दिया। मैं भी अपने कार में बैठा और उस घर से थोड़ी सी दूरी पे आ गया और मैंने लगे हाथों पुलिस को भी फोन कर दिया। और तब पुलिस ने जो मुझे बताया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने मुझे बताया कि उस घर में एक लड़की का मर्डर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि उस आदमी का अफेयर किसी हाई स्कूल की स्टूडेंट के साथ था। उस लड़की ने पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन उसके बाद उन दोनों में कुछ तो लड़ाई हो गई और उस आदमी ने उस लड़की को मार दिया। लेकिन उस आदमी को इस बारे में पता नहीं था कि उस लड़की ने पिज्जा ऑर्डर किया है। इसलिए जब मैं उसके घर पे आया तब वो आदमी अचानक से सरप्राइज हो गया एंड तब मुझे समझ में आया कि इसलिए वो इतना अजीब बिहेव कर रहा था। अगर मैं उधर नहीं जाता तो शायद उस आदमी की सच्चाई किसी को पता नहीं चलती, लेकिन शायद उस आदमी की किस्मत खराब थी कि मैं वहां पे पहुंच गया और पुलिस को उस मर्डर के बारे में पता चल गया। मैं एक चीज तो सोचता हूँ कि काश मैं उस जगह पे थोड़ा सा पहले पहुंच पाता तो शायद उस लड़की की जान बच सकती थी। इसके बाद उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। उस लड़की की लाश उसके घर के पीछे से ही मिली एंड गवाही देने के लिए मुझे भी कोर्ट में जाना पड़ा था। जब मैं उधर अपनी गवाही दे रहा था तब मैंने उस आदमी को देखा। वो आदमी मुझे घूर रहा था। वो आदमी मुझे एक डेथ स्टेयर दे रहा था। मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। मैं उसकी आंखों को देख के इस चीज को फील कर पा रहा था। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मैंने इस नौकरी को करते वक्त काफी अजीब सी चीजें एक्सपीरियंस की है, लेकिन ये घटना मुझे हमेशा डरा देती है, स्पेशली उस आदमी की आंखें, क्योंकि उस दिन मैं उसकी आंखों में एक अजीब सा ही गुस्सा देख सकता था। अच्छा